यीशु के जिंदा और कदूस नाम में आप सब ठीक है। खुदा के कलाम को शुरू करते हैं। खुदा के जिंदा और पाक कलाम में से यशायाह नबी की किताब 7वां बाब उसकी 14वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूब है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अम्मानुएल रखेगी। खुदा के पाक कलाम के स्वरूप से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। ये जो आयत हमने तिलावत की है, यहां पर खुदा कलाम कर रहा है एक बादशाह से। किससे? बादशाह से। और ये कलाम मसीह यीशु की पैदाइश के हवाले से। आपको याद होगा कि खुदा ने गडरियों से भी कलाम किया मसीह की पैदाइश के हवाले से। यहां पर खुदा किससे कलाम कर रहा है? बादशाह से। खुदा ने गडरियों से भी कलाम किया मसीह की पैदाइश के हवाले से। खुदा ने मुकद्दसा मरियम और यूसुफ से भी कलाम किया मसीह की पैदाइश के हवाले से। खुदा ने मजूसियों से भी मसीह की पैदाइश के हवाले से कलाम किया। तो पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदा मसीह की पैदाइश के हवाले से अमीरों से भी कलाम कर सकता है और गरीबों से भी कलाम कर सकता है। नामर लोगों से जो बड़ा चर्चा रखते हैं, यह बादशाह नामर होता है ना, नामर लोगों से भी कलाम कर सकता है और फिर गुमनाम लोगों से भी कलाम कर सकता है। नामर लोगों से भी कलाम कर सकता है और माशरे में जिनकी कोई जान पहचान नहीं है उनसे भी कलाम कर सकता है। और खुदा हर किस्म के शख्स से, कोई एडवांस एरिया का है या कोई पसमानदा एरिया का है, खुदा उनसे क्या कर सकता है? कलाम कर सकता है। और जब आप मजूसियों की बात करते हैं तो खुदा साहिब हसीयत लोगों से, साहिब सरवत लोगों से, मालदार लोगों से भी कलाम कर सकता है। और खुदा गरीब और गुरबा लोगों से भी कलाम कर सकते हैं। और मरियम और यूसुफ के बारे में मजीद बड़ा आप पढ़े तो वो कोई माली तौर पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग नहीं। आपको अंदाजा हो जाएगा जब उन्होंने वो लिखा है कि तफीक के मुताबिक खुदा ने नजराना चढ़ाए तो जो कमजोर लोग थे उनके लिए कुमरियों के बच्चे और कबूतर वगैरह का जिक्र है। तो आप इससे आइडिया कर सकते हैं कि वो इस लिहाज से कोई मजबूत नहीं थे, फिर भी खुदा का कलाम मसीह की पैदाइश के हवाले से सब लोगों के लिए। आमीन। नामर लोगों से, गुमनाम लोगों से, और फिर जो लोग साहिब इल्म है उनके लिए भी मसीह की पैदाइश का कलाम है। जैसे मजूसी या फिर यहाँ बादशाह, तो ऐसे लोगों से भी खुदा का मसीह की पैदाइश के हवाले से खुदा का कलाम है। जिन्हें कभी स्कूल का मुंह नहीं लिखा, ना खानदान लोग अनपढ़, तो
तो जल्द ये निकलता है कि खुदा का कलाम सबके लिए है। आमीन। किसके लिए? सबके लिए। बारियां ली भी थे जी। वापस आइए, हमने जो तलावत की है यहाँ पर, यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने बादशाह से कलाम किया। किस बादशाह से? आखिज बादशाह। क्या जी? और ये यहूदा का बादशाह है और ये 2 कबीलों का बादशाह है। खुदा ने इससे कलाम किया। हुआ इस तरह से, ये पहली आयत से शुरू होगी कहानी कि 2 बादशाहों ने मिलकर, इस्राएल के बादशाह ने मिलकर और अरामी बादशाह ने मिलकर यहूदा के बादशाह पर हमला कर दिया। और याद करो, जब 2 बादशाह मिलकर एक पर हमला कर दे तो फिर परेशानी तो है ही। क्या ख्याल है, कौन जीतने वाले हैं? 2 बादशाह मिलकर एक पर हमला कर दे तो कौन जीतने वाले? बोलिए शाबाश। किनकी आर्मी ज्यादा है? 2 बादशाह, इस्राएल के बादशाह ने और अरामी बादशाह ने मिलकर हमला कर दिया। और ये बादशाह जो अकेला है, ये घबराया हुआ है, ये परेशान है, क्योंकि इसके मुकाबले में 2 बादशाह हैं। और यहाँ के लोग घबरा गए, लोग परेशान हो गए और बादशाह भी परेशान है। और कलाम में यहां लिखा हुआ है, आप इसको पढ़े दूसरी आयत में, कि लोगों के दिलों ने जुम्बश खाई। क्या किया? जिन्हें पंजाबी कहोगे कि उन्होंने दिल हिल गए। इसका यही तर्जुमा बनता है, जुम्बश खाई। लोग परेशान हो गए, घबरा गए, क्योंकि 2 बादशाहों ने क्या किया? एक बादशाह पर हमला कर दिया है। तो किसकी आर्मी ज्यादा होगी? 2 की या 1 की? ते उन्होंने घबराना एक घबराना जड़ा एक की। तो यहाँ पर लोग परेशान। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदावन किसी खानदान के साथ खड़ा हो जाए, अगर खुदावन किसी जिंदगी के साथ खड़ा हो जाए, अगर खुदावन किसी कमजोर के साथ खड़ा हो जाए, अगर खुदावन किसी एक के साथ खड़ा हो जाए, तो फिर उस एक से 2 नहीं जीत सकते, उस एक पर 2 गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि खुदावन उसके साथ होता है। आमीन। तो उसको नहीं घबराना चाहिए जिसकी पुष्ट पनाह कौन करे? खुदावन। उसको नहीं घबराना चाहिए जिसकी जंग कौन लड़े? रोज असी कहने हैं जिंदगी तेरियां लड़ाइयां रब जंग जिन्हां दी लड़दा। गाते हैं या नहीं? जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा। और यहाँ पर यहूदा के लोग घबराए हुए हैं, परेशान है, यहूदा का बादशाह परेशान है। खुदा ने यशायाह नबी को भेजा कि जाकर उनसे कलाम कर, जाकर लोगों की हिम्मत बना दे। और नबी ने लोगों से कलाम किया, नबी ने आखिज बादशाह से भी कलाम किया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं, तुम हरासा नहीं हो, तुम मायूस ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सेव रहोगे। ऐस गल नहीं, अगर कोई निशान मांगना है तो मांग ले। और हर बात के लिए जब खुदा निशान देता था बाइबल के अंदर, तो इसलिए देता था कि ये बात मेरी तरफ से मोर्शदा है, ये बात मेरी तरफ से पक्की है, ये बात मेरी तरफ से मुस्तरद है, टल नहीं सकती।
तो यहाँ पर खुदा ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सेव रहोगे, ये आने वाले इंतकाम हो जाएंगे। ये बात क्या है? पक्की है। इसके लिए कोई निशान लेना है तो मांग लो। आसा बादशाह ने कहा नहीं, मैं निशान नहीं मांगूंगा। फिर नबी की तरफ से कलाम ये है, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। आमीन आमीन। जब आखिर ने कहा कि मैं निशान तलब नहीं करूंगा, निशान नहीं मांगूंगा, तो फिर खुदा का कलाम उसके लिए आया कि खुदावंद आप तुमको एक निशान, तू निशान भावे मांगते भावे ना मांग, ऐ गल खुदा वालों पक्की है। और वो निशान दिया 7:14 का। क्या निशान दिया? 7:14 का निशान दिया। क्या है 7:14? देखियो जी, इसका मतलब है मसीह का जो पैदाइश है ये जहां के लिए एक निशान है। मसीह की पैदाइश जहां के लिए एक अजूबा है, जहां के लिए एक निशानी है, जहां के लिए मुस्तरद बात है। देखो एक हमारी निशान दिया जा रहा है ना। पहला लफ्ज क्या है? देखो। इब्रानी यहां पर है हिने, हिने देखो। देखो या देख वहां पर आता है जहां पर बात काबिले गौर, जहां पर बात काबिले गौर हो, बात खास हो, बात मुसाली हो, बात जरूरी हो। और कई लोगों का ये तकिया कलाम होता है, इधर मेरी सुन, इधर का मतलब कि गौर कर, क्या करनी। कई लोगों का तकिया कलाम होता है, गल सुनने वाली नहीं हो। इसका मतलब है बात मुसलमान है। तो यहाँ पर मसीह की पैदाइश के हवाले से किससे कलाम हो रहा है? बादशाह से। क्या कलाम था? देखो एक कुमारी, यानी ये बात गौर तलब है, गौर कर। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कुमारी हामला नहीं हुई। मसीह की पैदाइश का ये निशान इसलिए है कि ये अजूबा है जो कभी नहीं हुआ और ना फिर ये होगा। और पता क्या हुआ? यहाँ पर खुदा ने एक कानून फितरत या कानून कुदरत यहाँ पर तोड़ा है। माँ और बाप से बच्चा पैदा होता है, ये कानून फितरत है। कानून फितरत और कानून कुदरत क्या है? माँ और बाप से। तो यहाँ पर बाप के बगैर पैदा हो रहा है, इसलिए ये निशान है। आमीन। बाप के बगैर पैदा हो रहा है, इसलिए ये निशान। और आगे मैं अपने मौक़िफ़ की तरफ जाना चाहता हूं। आगे लिखा है कि उसका नाम इमानुएल। इस पर मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि लोग तो घबराए हुए थे। जिन्होंने तो 2 बादशाह हमला कर उन्होंने नहीं, लोग घबराए हुए थे। तो उनको ये मैसेज दिया जा रहा था कि खुदावंद तुम्हारे, बल्कि हमारे साथ, हमारे साथ। इमानुएल अब्रानी ज़बान में 3 अमा का मतलब है साथ, नू का मतलब हमारे, और एल का मतलब खुदा। इमानुएल, खुदा हमारे साथ। ये मैसेज है क्रिसमस का आपके लिए और आखिर बादशाह के लिए। तो किन के लिए ये मैसेज है? शाबाश, वो सबके लिए तो है, हमारे साथ है। ये भी ठीक है, आखिर के लिए था, ये भी ठीक है, सबके लिए है, ये भी ठीक है। लेकिन अभी जो मैं क्रिसमस के मौका पर आपको बताना चाहता हूँ, किन के लिए है? जेड़े घबराए। किन के लिए है? और हमला तो बादशाह ने नहीं किया तो ने, पर कोई ना कोई हमला तो जरूर है। जेड़े घबराए ने उनके लिए है खुदावंद हमारे,
जेडे ब्लड प्रेशर हाई तो घबराए, उनके लिए ये मैसेज है, परेशान नहीं होना क्योंकि खुदा हमारे साथ है। जेडे शुगर तो घबराए, परेशानी होना क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। जेडे मुख्तलिफ तरह की बीमारियां तो घबराए, परेशानी होना खुदावंद हमारे साथ है। जेडे गुर्बत तो घबराए, परेशानी होना क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। 25 दिसंबर आने वाला करीब है, क्रिसमस आने वाला करीब है, पैसा तेला कोल कोनीगा, माल पानी कोल कोनीगा, उन्हें वास्ते भी पैगाम लो भी घबराए नहीं। किसी को पैसा ना हो घबराया कि नहीं घबराया, तो उसके लिए ये लेक्चर है, let not your heart because God is with us। नहीं गिरने वाले सबके साथ खुदावंद हमारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। गुर्बत में वो तुझे संभालेगा, कड़े हालात में वो तुझे संभालेगा, तेरी बीमारी को वो माफ करेगा, तेरे हालात को वो बेहतर करेगा। फिक्र कीतियां कुछ नहीं जे अली अरे मुंडे के कपड़े लेने वाले ने फिक्र कीतियां अपना भार हवा ते सुट आपे ना चुकी रख। अली अपना भार की खावांगे की पीवांगे फिक्र ना करो, अपना भार हवा ते सुट। थके बांधे बोझ के दबे हुए लोगों, मत्ती 11:28 मेरे पास आओ। क्या क्या भाई, जब खुदावंद साथ है ते तूफान आ भी जाए ते कश्ती डुबड़ी ते नहीं ना बोलते नहीं थे, डुबड़ी कदों जो खुदावंद नाल ना होए ते कदों नाल नहीं हुआ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਸੀਬਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। जब बदी में दिलचस्पी हो, गुनाह में दिलचस्पी हो, पाप में दिलचस्पी हो, उस वक्त की बात। तो यहाँ पर नबी कलाम कर रहा है। अमानुएल का मतलब क्या? नबी किसके बारे में कलाम कर रहा है? अमानुएल के बारे में। नबी किसके बारे में कलाम कर रहा है? अमानुएल के बारे में। अमानुएल किसका नाम है? यीशु मसीह का नाम। अमानुएल किसका नाम है? यहाँ पर यशायाह किसके बारे में बात कर रहा है? बोलिए शाबाश। आखिरी बात है, आगे फिर बच्चे नहीं काम में परेशान। किसके बारे में यशायाह का बात कर रहे हैं? अमानुएल के बारे में। ऐसे अमानुएल की गल भी सुनो होगी अंदर। मत्ती 28वां बाब। शाबाश। बाइबल है तो निकालिए 19 आयत से। शराफ 19 आयत से। मत्ती 28वां बाब 19वीं आयत से हम पढ़ें जी। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्द कौन कहता है? इमानुएल। वहां कौन कहता था? यशायाह किसके बारे? अमानुएल के बारे। यहाँ कौन कहता है? अमानुएल जी। और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। जी जी कह रहे हो। और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जी जी जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। जी जी। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह ने कहा अमानुएल के बारे में। अमानुएल का मतलब क्या? खुदा हमारे साथ। यहाँ अमानुएल कहता है, क्या कहता है? मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। कौन कौन यीशु मसीह की इस वादे पर यकीन करते हैं? थैंक यू जी। हाथ खड़ा कीजिए अगर आप यीशु मसीह के वादे पर शक है।
यकीन करती है तो फिर और बात है, शक नहीं करती। पहले नबी कहता था, अभी इमानुएल खुद कहते हैं, मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। ते बेड़ी कदी न डूबदी है जिन्हों यीशु मसीह तारे। तूफानों में साथ था, तूफान थम गया। इसलिए नहीं बोलो शाबाश, आपको शक भी नहीं, बिलीव भी करते हैं वो साथ है, तो फिर परेशानी करी गलती। फिर क्रिसमस मनाए क्योंकि यीशु मसीह साथ है। जो कच्च दिले हैं उनको तसल्ली दे, यीशु मसीह साथ है। जो घबराए हुए हैं उनको दिलासा दे, यीशु मसीह साथ है। और क्रिसमस का यही संदेश है, यही लेक्चर है कि खुदा हमारे साथ है। घबराए हुओं को दलेर करे, परेशान हमको दलेर करे, घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। यही क्रिसमस का मैसेज है। खुदावन हम सबको कसरती रखे।